हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर 3 होने वाला है। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। और आज के वीडियो में हम इसके चैप्टर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है डेंटल प्रोडक्ट्स। और इसी चैप्टर 3 को आज हम कंप्लीटली इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की, वो आज के आज ही इसी वीडियो के साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अगर इसके प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है, मींस यूनिट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड इसकी यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री। और आप लोग को एक बात और बता दूं कि हमारे जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में जो जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारे ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोग को देखनी होगी आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और उन सब सब्जेक्ट्स के सभी नोट्स भी आप लोग को फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग सभी के सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बिना देर करे हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम चैप्टर 3 के सिलेबस के बारे में देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पे डेंटिफ्राइजेस। तो इसमें जो हमारे डेंटिफ्राइजेस होता है, इसमें से लगभग हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आ जाता है इसी टॉपिक के ऊपर, या फिर इसको हम एंटी कैरीज एजेंट भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी आता है तो आप लोग को इसको अच्छे से लिख के आना है। अब क्योंकि इसके अंदर हमारे क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल केयर्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आता है, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर डायरेक्टली इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब जितने भी स्टोरी है सारी एक ही है, वह लिखना आपको वही सारी चीजें हैं। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होके आने लगता है ना, तो इस टाइप से आप लोग को ध्यान देना होगा। और इनके अंदर हमारा एक ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मतलब लिखने के लिए आती हैं 10 मार्क्स में। तो मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये हमारा जितना पूरा टॉपिक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि इसी में से हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल्स में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारे 2 टॉपिक और हैं, जिंक यूजनल सीमेंट एंड एक हमारा है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे शॉर्ट में आ जाते हैं लाइक 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इनको भी चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि हमारे जो मतलब टॉपिक का नेम होता है, अगर आप लोग उस टॉपिक से उसकी चीज़ें समझना चाहें तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को मतलब कि उसकी डीपली चीज़ें हम लोग को समझ में आ सकती है। जैसे हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स है, तो डेंटल से आप लोग को पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो डेंटल का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हमारे दांतों के बारे में बात हो रही है, मीन्स हमारे टीथ्स के बारे में। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लें, ये हमारा एक पूरा जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा टूथ होता है। अब आप लोग को अगर डिफरेंस ना पता हो टूथ एंड टीथ में, तो टूथ का मतलब जो हमारा एक सिंगल पीस टीथ होता है, मतलब कि जो हमारा सिंगल दांत होता है, एक दांत होता है, उसको हम कहते हैं टूथ, ठीक है। और जो हमारे बहुत सारे जैसे किसी के 28 दांत होते हैं, किसी के 30 होते हैं, किसी के 32 होते हैं, तो वो जो बहुत सारे मल्टीपल होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, टीथ कह देते हैं। अब इस वीडियो में हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा ये टूथ है या फिर टीथ है, इस पे जो हम मतलब कोई भी जो डेंटल प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करने वाले हैं या फिर हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उन्हीं के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। यानी कि डेंटल प्रोडक्ट्स एक ऐसी हमारी मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं या फिर दवाइयाँ हैं, जो हम बेसिकली अपने टीथ के ऊपर क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग को पता है कि जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि जब हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी दांतों में, तभी तो हम मतलब कि डेंटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। बाकी जो टूथपेस्ट वगैरह होता है, ये तो हम डेली रूटीन में ही यूज़ करते हैं। यानी कि अगर इसको हम डेंटल प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे मतलब कि टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें, तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन एंड टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टूथ एंड टू गिव फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू द टीथ एंड माउथ। तो बेसिकली जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे डेंटल हाइजीन एंड मतलब कि जो टूथ डिके वगैरह होने लगता है उसको प्रिवेंट करते हैं और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमारी दांतों की जो हाइजीनिक चीज़ें होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे टीथ को फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, और हमारे टीथ को क्या करता है, क्लीनिनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि मतलब साफ़ सुथरा रखने में काम आता है हमारे जो माउथ से ऐसे स्मेल वगैरह ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं।
जो हम अपने बेसिकली टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन काम डेंटल प्रोडक्ट्स का यही होता है कि अगर हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ट्रीट करता है एंड हमारे डेंटल हाइजीन को मेंटेन करता है, और जो टूथ डिके होता है उसको प्रिवेंट करता है एंड हमारे टीथ को या फिर माउथ को क्लीनलीनेस एंड फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमारे जो डेंटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे टीथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, और इसीलिए हम डेंटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो टीथ हैं वो अच्छे से रहें एंड मतलब हमारे टीथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो या फिर ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ये सारी चीज़ों में ये हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आगे इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीथ के बारे में, कि जो हमारे दांत होते हैं वो क्यों, उनमें मतलब ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टूथ में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए अब आप लोग से कोई पूछता है कि हमारे जो टूथ होता है उसमें हमारी कितनी लेयर्स होती है, तो आप लोग को सिंपल सा जवाब देना है कि हमारे टूथ में सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3। सबसे पहली लेयर जो होती है वो हमारी कहलाती है एनिमल। तो ये हमारा जो एनिमल वाला पार्ट होता है ये हमारे सबसे दांत का बाहरी वाला हिस्सा होता है, और ये मतलब आउटर मोस्ट हिस्सा होता है, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका? टीथ का। ठीक है, और यही हमारे पूरे टीथ को क्या करता है, मतलब कि टफनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग को मतलब आप लोग देखेंगे अपने टीथ को तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? एनिमल की वजह से होता है। तो टीथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा ये एनिमल, जो कि हमारी टूथ की सबसे पहली लेयर होती है। तो एनिमल जो होता है ये हमारा वाइट कलर का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो कि हमारे पूरे टूथ को क्या करता है? कवर करने का काम करता है। ये हमारा अपर मोस्ट एरिया होता है ना, लेयर होती है एनिमल, तो ये हमारी सबसे हार्डेस्ट होती है। ठीक है, और ये हमारी वाइट कलर की होती है, आप लोग देखेंगे मिरर में तो आप लोग को दिखेगा। बाकी ये हमारे क्या करता है? पूरी टूथ को कवर करने का काम करता है, और एनिमल में हमारे लगभग 98% मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये एनिमल जो होता है यही हमारा एक ऐसा पार्ट होता है हमारे दांतों का जो कि हमारे मतलब मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है। मतलब जो हमारे टीथ आप लोग देखेंगे तो ये हमारे मसूड़ों के ऊपर वाइट दिखता है ना, तो यही हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। अब उसके बाद एनिमल के बाद हमारी आती है डेंटाइन। तो डेंटाइन जो होता है, जैसे कि ये जो अंदर वाला मटेरियल होता है प्यूपल कैविटी होती है, तो इसको ये जो डेंटाइन होती है इसको कवर करके रखती है, क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पार्ट होता है हमारे टीथ का अंदर, मतलब कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उसको ये कवर करके रखती है। कौन सी? डेंटाइन। प्यूपिल कैविटी के मतलब जो भी वेन्स वगैरह ये आप लोग को दिख रही है ना, जो नसें वगैरह होती है हमारे टीथ की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो डेंटाइन इस सारी एरिया को, जो सेंसिटिव एरिया है, इसको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आप लोग को कभी कभी ब्रश करते टाइम ब्लड वगैरह आने लगता है मतलब टीथ से, तो यहाँ से ये जो आप लोग को ये अंदर का जो एरिया दिख रहा है प्यूपिल कैविटी, या फिर इसको हम पल्प कैविटी भी बोलते हैं, तो इसी के अंदर से आता है जो ब्लड वगैरह आने लगता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये जो प्यूपिल कैविटी है ये हमारी किस में आती है? जो नेक, मतलब कि टीथ का जो सेकंड पार्ट होता है, नेक। ठीक है, अब उसके बाद हमारी क्या आती है? थर्ड पार्ट हमारा क्या आता है? सीमेंटम। तो जो थर्ड लेयर जो होती है ये हमारी क्या करती है? जो नीचे वाला जो एरिया होता है, मतलब जो गम्स वाला एरिया होता है, उसको क्या करती है? कवर करने का काम करती है। ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? हमारे टूथ की। ये हमारी सबसे, यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारी जो जिंजिवा होती है इसके अंदर वाली जो लेयर होती है, इससे और इसके बीच में, ये हमारी क्या कहलाती है? सीमेंटम कहलाती है। तो ये हमारी बेसिकली इस पोर्शन को कवर करने में काम आती है सीमेंटम। तो आई होप आप लोग को टूथ का पूरा एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमारा कैसा मतलब होता है और उसमें कौन कौन से लेयर्स होती है और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसके इतना सा आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक एंटी कैरीज एजेंट्स के बारे में। तो अगर इन दोनों नेम को अगर हम समझे तो यहाँ से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंटी प्लस कैरीज। तो एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना। अपोज मतलब ये किसी चीज़ को ठीक करने का काम कर रही है, अपोज कर रही है किसी भी डिजीज़ को। एजेंट्स का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब कि जैसे कि हमारी कोई भी ड्रग हो गया या फिर ऐसा कोई मटेरियल हो गया, जैसे पाउडर वगैरह हो गया, तो हम अपने टीथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर हम कैरीज देखें तो कैरीज का मतलब यहाँ पे टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज होता है। अब यहाँ पे डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके का मतलब क्या होता है, चलिए इस डायग्राम से हम यहाँ पे समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा दांत है ये हमारे तीन लेयर में डिवाइडेड है। पहली सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठोस होती है, जो हमारा वाइट कलर का टीथ होता है, इसको हम कहते हैं एनिमल। जो मिडिल लेयर होती है डेंटाइन, एंड जो अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं सीमेंटम। अब जैसे कि हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो जैसे उसमें खाने का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, ये एनिमल पे क्या आता है, लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोग खाना कुछ खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो होता है खाने का वो हमारे यहाँ पे दांतों पे रह जाता है एनिमल लेयर पे। अब आप लोग को पता है कि हमारे खाने में क्या क्या मतलब चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह होता है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये जो हमारे मतलब खाने की वजह से यहाँ पे हमारे टीथ में आ गए हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक टाइम पे धीरे धीरे ये हमारे जो मतलब खाना वगैरह लगा है ये हमारे यहाँ पे क्या होने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगती है। फर्मेंटेशन मतलब होता है अगर हिंदी में बोले या फिर गल मतलब कोई चीज़ गल रही है या फिर सड़ रही है। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो मतलब एनिमल लेयर पे या फिर टूथ पे जो बैक्टीरिया लगे हैं ये हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। ये प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे हमारा एसिड। और फिर ये जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरिया के थ्रू, तो ये जो एसिड होता है ये हमारे एनिमल वाले पार्ट को धीरे धीरे हमारे जो टूथ होता है इसको गलाना शुरू कर देता है। अब आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि जो हमारा जो टीथ होता है या फिर जो मतलब सिंगल टूथ होता है, तो पीछे के जो दांत होते हैं बहुत लोग के क्या होता है ना कि जैसे दांतों में काला कालापन दिखने को मिलता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब खाना वगैरह जो हम लोग च्यू करते हैं तो वो हमारे पीछे वाले दांतों पे काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ऊपर वाली लेयर में ही, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेशन वगैरह होने लगती है, हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे काले पड़ने लगते हैं। तो यहाँ से जो एनिमल वाली लेयर होती है ये कहने को तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है, लेकिन एक टाइम पे मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, तो उसकी वजह से हमारा जो धीरे धीरे दांत जो होता है ये हमारा ऊपर वाली जो लेयर होती है वो गलना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे जो यहाँ पे जब गलना शुरू हो जाएगी तो अंदर वाला जो सिस्टम होता है, मतलब कि जैसे डेंटाइन वाला जो लेयर होती है फिर सीमेंटम वाली लेयर, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सॉफ्ट होती है। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया एनिमल लेयर से यहाँ पे हमारे अंदर आने लगते हैं और हमारे पूरे सिस्टम को यहाँ पे ख़राब कर देते हैं, मतलब कि टीथ को यहाँ पे हमारा ख़राब करना चालू कर देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जैसे कोई भी हार्ड चीज़ खाते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह हो गया, पीनट हो गया, या फिर कोई भी थोड़ी सी हार्ड चीज़ें हम लोग खाते हैं तो हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारी जो लेयर है ये हमारी थोड़ी सी गल गई है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि धीरे धीरे खाना अंदर चला जाता है और यहाँ पे हमारी जो सीमेंटम वाली लेयर है इसमें भी हमारे कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दर्द होने मतलब बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है हमारे दांतों में। और जो मतलब बहुत लोग की ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है मतलब ब्रश टाइम पे, तो ब्रश करते टाइम, तो ये मतलब कि टूथ की वजह से ही होता है, इसमें जो प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से। तो यही सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसको हम या फिर डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके बोलते हैं। डिके मतलब होता है कोई चीज़ हमारी मतलब ख़राब हो गई है या फिर मतलब कि बिखर सी गई हो। टूथ डिके का मतलब हमारा यहाँ पे होता है कि दांत का ख़राब हो जाना या फिर सड़ जाना या फिर गलना। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, जो हम लोग मतलब डेली खाना वगैरह खाते हैं उसके। अब जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि खाने के बाद माउथ वॉश करते हैं या फिर 2 टाइम ब्रश वगैरह करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपने टूथ को मतलब कि केयर, अपने दांतों की केयर करने के लिए। तो ये जो दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, सड़ना गलना या फिर जो भी पेन वगैरह या फिर ब्लीडिंग वगैरह, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमारे कुछ बनाए गए एंटी कैरीज एजेंट्स। तो जब हम एंटी कैरीज एजेंट को यहाँ पे टेक्निकल टर्म में समझे, तो दीज आर दोस एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज और टूथ डिके। मतलब कि एंटी कैरीज एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे डेंटल कैरीज और टूथ डिके में ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज को यहाँ पे हम डीकैल्सिफिकेशन के नेम से भी जानते हैं, मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा पूरा दांत होता है ये हमारा किससे बना हुआ होता है, हमारे कैल्शियम से बना हुआ होता है, जो हमारे कैल्शियम आयन होते हैं उनसे बना हुआ होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो एनिमल लेयर में जो बैक्टीरिया वगैरह आई, एसिड वगैरह जिसने बनाया है, ठीक है, तो ये अब जब एसिड वगैरह बन रहा है हमारे दांत मतलब थोड़ा गलना शुरू हो रहे हैं, तो इसमें से हमारे जो कैल्शियम वगैरह फ्लोराइड वगैरह है ये तो हमारे ख़त्म ही हो जाएंगे ना, जिसकी वजह से हमारे जो पूरा का पूरा दांत होगा ये हमारे कमज़ोर हो जाएंगे और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दांतों में जो कैल्शियम वगैरह है ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होने लगती हैं।
तो कैल्शियम की कमी होने लगती है हमारी टूथ में, तो इसको हम डीकैल्सिफिकेशन भी कह देते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारी फाउल माउथ ओडर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है हमारे दांतों से या फिर माउथ से। मतलब कि ये जो खाना वगैरह खा रहे हैं तो ये हमारे दांतों में ही तो फंस रहा है ना, जिसकी वजह से धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक जब कोई चीज़ मतलब फूड वगैरह फंसे रहेंगे दांतों में, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होने लगता है कि सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ या फिर माउथ से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। आई होप आप लोग को एंटी कैरीज एजेंट के बारे में पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, और इसका ये जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल है। अगर एग्जाम में चाहें तो आप लोग इसको बना के भी आ सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे हमारा एंटी कैरीज एजेंट्स है, इसमें हमारा एक आने वाला है एग्जाम्पल, जो कि हमारा कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, अब इससे पहले हम जो हमारा एक मेन टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे आ जाता है रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ये फ्लोराइड होता है, ये हमारा एक मेन सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे एंटी कैरीज एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। अब जो यहाँ पे जो फ्लोराइड है, इसका वर्क कैसे होता है या फिर ये काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बाकी जो हमारी डेंटल कैरीज है उसको भी इस टॉपिक में ही हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोराइड होता है, ये बेसिकली हमारा एक मेन सब्सटेंस होता है, जो कि हमारा यूज़ होता है किसके ट्रीटमेंट में, डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके, यानी कि जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी उसको ट्रीट करने में ये हमारा जो फ्लोराइड सब्सटेंस होता है ये हमारा हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी में फ्लोराइड की बात करें तो जो हमारा फ्लोराइड आयन होता है ये हमारे बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में, मतलब कि ट्रेस अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम, मतलब कि माइनर अमाउंट में, बहुत ही माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जितना हमारी ह्यूमन बॉडी में हमको ज़रूरत होती है फ्लोराइड के, वो हमारे खाने पीने से हम लोग को मिल जाता है। तो अब ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हम लोग को डेंटल प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, मेनली जब हमारी मतलब कि हमारी बॉडी में फिर हमारे दांतों में फ्लोराइड की कमी हो जाती है, लैकिंग इन फ्लोराइड। मतलब कि जैसे कि हमारे जो आजकल आरओ वगैरह चल गए, कैन प्यूरीफायर वाले जो वाटर वगैरह हैं, तो हम ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो वाटर में जो नॉर्मल हमारे जो मतलब कि कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि नॉर्मली वाटर में अगर हम लोग को जितने भी मिनरल्स और आयंस जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे फिल्टर होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, और हमको कोई भी मतलब कि उसमें मतलब वाटर वगैरह जो हम लोग इंटेक करते हैं उसमें हम लोग को कोई भी आयंस नहीं मिल पाते हैं। ये हमारी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमारी वाटर में फ्लोराइड की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होने लगती हैं। क्योंकि जो हमारा फ्लोराइड होता है ये हमारा एक ऐसा मेन सब्सटेंस होता है या फिर आयन होता है, जो कि हमारे टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज से हमको बचाने का काम करता है। तो ये तो आप लोग नॉर्मल फ्लोराइड के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हमारा फ्लोराइड काम कैसे करता है, चलिए वो चीज़ समझ लेते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म कैसे होती है, तो जैसे कि जो म्यूनसिपल वाटर वगैरह, जैसे कि वहाँ पे हमारा क्या करते हैं, वहाँ पे उस प्रोसेस में हम यहाँ पे क्या मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है नहीं कि फ्लोराइड को वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो इस मतलब कि वाटर सप्लाई में ऐड कर देते हैं फ्लोराइड के, तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को फ्लोरिडेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज वगैरह वाली प्रॉब्लम है ये हमारी ख़त्म या फिर कम हो जाती है। अब इसका चलिए एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये बेसिकली दिया कैसे जाता है। तो बेसिकली जो फ्लोराइड होता है वो हमारी बॉडी में 2 टाइप से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, फिर दिया जाता है। एक होता है हमारा ओरली और एक होता है हमारा टॉपिकल रूट। ओरली मतलब कि जैसे कि हम लोग बाय माउथ जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, और फिर वो हमारा ब्लड में जाता है, मतलब माउथ से हम लोग किसी चीज़ को खाते तो हमारा ब्लड में जाता है, फिर हमको वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम पहले अपने ओरली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेन फ्लोराइड सॉल्ट सोल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेट ओरली, जब मतलब कि फ्लोराइड को हम फ्लोराइड सॉल्ट या फिर सोल्यूशन को हम ओरली लेते हैं तो ये हमारे रैपिडली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है कि डिपॉजिट इन द बोन, मतलब कि हमारे ब्लड में जाके जो ब्लड के थ्रू ये हमारे बोन्स के अंदर जाता है, और हमारे टीथ जो होते हैं उनको डेवलप करने में, मतलब कि बोन्स या फिर टीथ को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि ये हमारे बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है और ये हमारे टीथ को बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उनको डेवलप करने में। और जो हमारा बचा हुआ या फिर एक्स्ट्रा वाला जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड होता है, जो बचा वाला फ्लोराइड है वो हमारे एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द किडनी, मतलब कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
सेकेंडली हमारा आ जाता है जो कि जिसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, मतलब कि ये जो हमारा फ्लोराइड होता है सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन, इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपने कहाँ पे, दांतों पे अप्लाई करते हैं। जो हमारा दांत का सरफेस होता है, मतलब जो एनिमल वाली लेयर होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब ये फ्लोराइड मतलब कि इस वाली लेयर पे जब इसको लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं टॉपिकली, तो ये हमारा क्या करता है, जो एसिड बन रहा था उसको यहाँ पे रोक देता है। और ये जो लीजन, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीजन ऑन द टूथ, मतलब कि जो हमारे घाव वगैरह हुआ होता है हमारे दांतों पे, उससे हमको बचाता है। तो इस तरीके से टॉपिकली वर्क करता है। पहले इसको गलने से रोकता है, मतलब कि ये जो लेयर होती है इसको गलने से रोकता है, और दूसरा ये हमारे एसिड जो बन रहा था बैक्टीरिया के थ्रू उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिकली फ्लोराइड हमारे दांतों पे काम करता है, और ये बेसिकली हमारे डेंटल कैरीज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये तो इसका काम हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि फ्लोराइड हमको कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो फ्लोराइड होता है ये हमको लगभग मतलब बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड मतलब हमको चाहिए होता है, जो कि हमारा लगभग हमारे 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। यानी कि जो हमारा एक मतलब कि जो मिलियन पार्ट्स ऑफ 1 होता है वो हमारा सिर्फ एक पार्ट हमको, मतलब कि एक सिंगल पार्ट हमको चाहिए होता है फ्लोराइड का। मतलब इसको हम डेली पर डे इसको हम 1 ppm से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर 1 ppm से अगर ज़्यादा ले लेता है इसको, तो ये क्या करता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे कि हमारी जो टीथ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एनिमल वाली, तो इसको क्या करता है कि इस पर वाइट वाइट से धब्बे होने लगते हैं। ऐसा लगेगा कि ये हमारा जो टीथ है ये रियल टीथ हमको आर्टिफिशियल लगने लगता है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि वाइट वाइट से धब्बे लगने लगते हैं, उस टाइप से इसको ये कर देता है। ये तो इसका एक मतलब कि एक इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। बाकी ये जो बोन की डेंसिटी होती है उसको ये काफ़ी ज़्यादा थिक कर देता है, मतलब कि जो बोन डेंसिटी होती है उसको बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो ब्लड वगैरह बनना होता है वो हमारा काफ़ी देर में बनता है, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो हमारी रुक जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस करता है, मतलब कि पेट का हाजमा वगैरह ख़राब होने लगता है, मसल्स जो होती हैं मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, और इवन हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। तो ये इतना ही, हमको 1 ppm से ज़्यादा हमको फ्लोराइड का यूज़ नहीं करना चाहिए एज़ पर डे। ठीक है, तो ये तो इसके फ्लोराइड के बारे में सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में। मैकेनिज़्म का मतलब कि हमारा काम कैसे करता है, यानी कि इतना तो हम समझ गए कि इसको हम ओरली या फिर टॉपिकली कैसे इसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये इसने मतलब कि इस चीज़ को बचाया कैसे, जो टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज हो रहा था इस चीज़ को मतलब इस चीज़ से हमारे टीथ को बचाया कैसे, उस चीज़ को हम मैकेनिज़्म में समझें कि हमारा बेसिकली एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो जो हमारे यहाँ पे फ्लोराइड होता है ये बेसिकली हमारे दो तरीके से काम करता है। एक तो ये हमारा क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है जो कि हमारा क्या कर रहा था, एसिड को फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था, जो एनिमल टीथ के अंदर जो एसिड के फॉर्म मतलब कि एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, ये उसकी एबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि कम कर देता है। यानी कि ये ऐसा कर देता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे ये जो एसिड बना रहा था ये एसिड को बना ही ना पाए, उसके प्रोडक्शन को ये क्या कर रहा था, कम कर देता है, फिर रिड्यूस कर देता है। सेकेंड काम कैसे करता है कि ये जो हमारे मतलब कि टूथ में जो मिनरल्स मतलब ख़त्म होते जा रहे थे, जो मतलब कि जितने भी हमारे मिनरल्स वगैरह आ रहे थे वो सारी टीथ से हमारे ख़त्म होते जा रहे थे, तो उसको ये क्या कर देता है, फ्लोराइड रीमिनरलाइजेशन कर देता है, मतलब मिनरलाइजिंग कर देता है। यानी कि जो फ्लोराइड होता है ये हमारे टीथ को बनाने का काम करता है। जो हमारी ये फ्लोराइड होगा जब ये टीथ को बनाएगा तो ये हमारी जो मिनरल्स होंगे उसको ये क्या कर देगा, रीमिनरलाइज कर देगा हमारे टूथ में, टूथ वाले एरिया में। फिर जो मिनरल्स होंगे वो हमारे टीथ में फिर से आने लगेंगे। तो अब ये हमारा काम कैसे करता है फ्लोराइड हमारे दांतों पे जाके, तो इस चीज़ को अगर हम समझे तो ये जो हमारे दांतों की जो सबसे लेयर मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एनिमल वाली, ठीक है, तो एनिमल पे हमारा एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, अब ये जो वर्ड है आप लोग को ये वर्ड याद रखना है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये सब्सटेंस हमारे एनिमल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और इसका ये फॉर्मूला होता है CA10 ब्रैकेट में PO4 एंड यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 6 एंड OH2। अब इस फॉर्मूले से अगर हम समझे तो हमको यहाँ पे क्या पता लगता है, अब यहाँ पे देखें तो जो हमारा दांत है ये एक तो पहली चीज़ तो ये हमारे कैल्शियम से बना है, ठीक है, दूसरा हमारे फॉस्फेट से बना हुआ है, और यहाँ पे जो फ्लोराइड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टूथ को बनाने में। तो जो फ्लोराइड होता है बेसिकली हमारे टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज से हमको बचाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरा क्या है, यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है।
तो अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जो OH है यानी कि ये H2O ये हमारा क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि वाटर में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बहुत काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने लोग कुछ खाया, ठीक है, वो हमारे टीथ पे आया। अब यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है इनेमल लेयर पे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है तो उसके साथ ये जो बैक्टीरिया आई है, जो बैक्टीरिया होगा वो इस OH2 के साथ क्या करता है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन कर देता है। तो मिलके मतलब इन दोनों बैक्टीरिया और OH यहाँ पे मिलके क्या कर देते हैं, हमारे दांतों को खराब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी एंजाइम वगैरह आएगा, ठीक है, वो इस OH के साथ बाइंड करके ये इस पूरे मतलब कि टूथ को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो भाई अब इस प्रॉब्लम से हम अपने टूथ को बचाएं कैसे? तो अब जैसे कि ये जो हमारा फ्लोराइड होता है, जब हम फ्लोराइड को यहाँ पे, फ्लोराइड आयन को यहाँ पे जो हम लगा देते हैं अपने दांतों पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, फिर ये जो फ्लोराइड होता है, ये हमारे जब दांतों पे लगा देते हैं तो ये हमारा क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के साथ ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो जब जो हमारा फ्लोराइड आयन है ये हमारा जब हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, OH की जगह यहाँ पे हमारा लग जाता है F, यानी कि फ्लोराइड लग जाता है। तो जब हम इसके रिएक्शन में देखें तो ये हमारा जो पूरा का पूरा, ये आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एपेटाइट है। तो ये हमारा CA10PO4 का होल 6 एंड OH का होल 2, ठीक है। तो इस पूरे हाइड्रोक्सिल एपेटाइट को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे 2 फ्लोराइड के आयंस ले लेते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये वाली जो चीज़ होगी, मतलब OH का OH² जो होगा ये हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, 2F लग जाएगा और यहाँ पे जो ये 2OH है ये यहाँ से निकल जाएगा और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाएगा, CA10PO4 का होल 6 एंड F2। अब इसके जो रिएक्शन से ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसको हम यहाँ पे क्या देते हैं, फ्लोरा एपेटाइट। क्या बोलते हैं, फ्लोरा एपेटाइट। ये जो होता है ये हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लोराइड होता है यहाँ पे एक अच्छी सी लेयर फॉर्म कर लेता है एनिमल पे और हमारी टूथ डिके फिर डेंटल कैरीज से हमको बचाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे से एसिड का फॉर्मेशन ना कर पाए, जिसकी वजह से जो ये गला रहे थे हमारे दांत को या फिर सड़ा रहे थे वो चीज़ें यहाँ पे ना कर पाए, ठीक है। तो इस मतलब कि एक रेसिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्ट कर देता है, हमारे यहाँ पे क्या करता है, टूथ को बचाने का काम करता है फ्लोराइड इस तरीके से। यही मेन इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म आप लोग को मैंने बता दिया। तो ये इसका मैकेनिज्म तो आप लोग को बेसिकली लिख के ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये आप लोग को पता चल गया कि ये मैकेनिज्म इसका काम कैसे करता है, ठीक है। और बाकी ये जो प्लेक वगैरह बैक्टीरिया वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहा था इसको यहाँ पे ये फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोरोएपेटाइट क्या करता है, यहाँ पे रेजिस्ट कर देता है एसिड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसके मैकेनिज्म में और ये इसकी हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्लोराइड काम कैसे करता है और हमारे टूथ डिके या फिर टूथ बैक्टीरिया से हमको बचाता कैसे है, ठीक है। बाकी ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और ये सारी चीज़ें फ्लोराइड के बारे में इसका इंट्रो हो गया, ठीक है। अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा चौड़ा ना लिखें तो थोड़ी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे ओरली कैसे यूज़ हो रहे हैं और ये हमारे टॉपिकली कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म आप लोग लिख सकते हैं। बाकी इसके जो एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा बहुत आप लोग दे दीजिएगा और ये इसको कितने क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे ये ज़रूर आप लोग लिख के आइएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फंडा था फ्लोराइड के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल आ जाता है सोडियम फ्लोराइड, मतलब कि इसको हम सिर्फ मतलब फ्लोराइड पूरा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड दे देते हैं। कि रोल ऑफ फ्लोराइड में ये वाला एग्जांपल हमारा आ जाता है सोडियम फ्लोराइड, यानी कि अगर सिंपली मतलब एकदम से डायरेक्टली फ्लोराइड नहीं दे सकते तो उसकी हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, NaF। तो यहाँ पे इसकी हमको कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी। तो जो हमारा सोडियम फ्लोराइड या फिर NaF होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा होता है 41.99 ग्राम और मोल, ठीक है। और ये हमारा एक मतलब कि कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि हमारा किसका सोर्स होता है, फ्लोराइड आयन का सोर्स होता है, हमारा जो सोडियम फ्लोराइड होता है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, मतलब बहुत लोग होते हैं कि जल्दी में रहते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ उनका नाम लिख देते हैं सोडियम फ्लोराइड और ये लिख देते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह लिख देते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल है तो आप लोग को थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स भी बतानी पड़ेंगी, मतलब जो एक आधी जो रिएक्शन वगैरह होती है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाया कैसे जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, वरना फिर आप लोग के मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में भी पढ़ के आ सकते हैं, मतलब पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा।
तो इसीलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, इन सभी के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको सिंपल सा क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF होता है, ठीक है। अब इसको मतलब कि हम बनाते कैसे, सोडियम फ्लोराइड हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है, इसको हम क्या कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो आप लोग को मैंने पहले ही सिंपल सा मैंने फंडा बताया था कि इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके साथ कर देंगे, और इसको यहाँ पे हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2NaF बन जाएगा, ठीक है, 2NaF बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा वो H2O, यहाँ पे H और 2O यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो बचा एक, यहाँ पे O निकला ना, यहाँ से अटैच हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, एक मतलब कि 2 यहाँ पे O बचे, ठीक है। तो ये हमारा CO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या बन के आएगी, 2NaF प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सोडियम फ्लोराइड कहलाता है। और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारे निकल जाते हैं। अब सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड को बनाने के लिए यहाँ पे हम डबल डिकम्पोजिशन करा देते हैं, यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ये हमारा हो जाता है CaF2, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड होगा। और Na2CO3 ये हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। अब जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, 2NaF, ये हमारा क्या कहलाता है, सोडियम फ्लोराइड कहलाएगा। और ये हमारा CaCO3 जो होता है ये हमारा यहाँ से पास हो जाता है। तो ये यहाँ से निकल जाता है और ये हमारा सोडियम फ्लोराइड बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से भी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हमारी क्या हो जाती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाती है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो तो ये हमारा एक कलरलेस वाइट पाउडर होता है और इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ये हमारा ऑर्डरलेस सॉलिड, मतलब कि ऑर्डरलेस सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है। विद 993 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा 993 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो हमारे सोडियम फ्लोराइड होते हैं ये बेसिकली हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वाटर में आसानी से घुल जाते हैं और मतलब कि अल्कोहल जो होता है उसमें ये हमारे नहीं घुलते हैं, मतलब कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजेस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हमारे क्या करते हैं, ओरल हाइजीन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और ये जो डेंटल कैरीज है, मतलब कि जो भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहाँ पे जो भी सड़ना गलना जो भी हो रहा था, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में काम आता है। और सेकंड इसका यूज़ आ जाता है कि जो टीथ में जो एनिमल वाला जो एरिया था, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या करता है, ये जो एनिमल वाला एरिया इसमें रेजिस्टेंट बनाता है कि जो बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे उसको यहाँ पे क्या करता है, ये रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, रीमिनरलाइजेशन भी प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। जो मिनरल्स हमारे कम हो रहे थे उनको रीमिनरलाइज कर रहा था हमारे दांतों में। और रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल एसिड, जो मतलब कि माइक्रोबियल एसिड बना रहे थे, यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह एसिड फॉर्मेशन कर रहे थे उसके प्रोडक्शन को यहाँ पे ये कम कर देता है सोडियम फ्लोराइड। तो ये इसके कुछ यूजेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को सोडियम फ्लोराइड के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे आ जाता है डेंटिफ्राइजेस, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो हमारी ये डेंटिफ्राइजेस है, तो डेंटिफ्राइजेस जो होता है ये हमारा एंटी कैरीज एजेंट्स का एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप लोग को अब कोई पूछ ले, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो डेंटिफ्राइज है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी कैरीज एजेंट, यानी कि ये हमारा एक पार्ट होता है एंटी कैरीज एजेंट्स का। और जो एंटी कैरीज एजेंट्स है ये हमारे पूरे के पूरे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये हमारे पूरे टीथ को बचाने का काम करते हैं। और एंटी कैरीज में ये जो हमारा फ्लोराइड होता है यही हमारा मेन सब्सटेंस होता है, तो इसीलिए इसमें जो हमारा रोल ऑफ फ्लोराइड है इसके अंदर में आ जाता है एंटी कैरीज एजेंट्स के अंदर। और हमारे जो एंटी कैरीज एजेंट्स के अंदर इसमें हमारा मेन आ जाता है क्या, सोडियम फ्लोराइड, जो कि हम अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। और जो हमारा डेंटिफ्राइजेस है इसमें हमारा मेन आ जाता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें हमारा ये मेन आ जाता है। अब इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। डेंटिफ्राइजेस में यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे और डेंटिफ्राइजेस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।
डेंटिफ्राइजेज इज अ पार्ट ऑफ एंटी कैरीज एजेंट, यानी कि ये हमारे एक एंटी कैरीज का पार्ट होते हैं, मतलब एंटी कैरीज एजेंट्स का एक पार्ट होते हैं हमारे जो डेंटिफ्राइजेज होते हैं। मतलब कि ये जो एंटी कैरीज एजेंट्स है ये हमारी बेसिकली क्या कर रहे थे, टूथ डिके फिर डेंटल कैरीज को यहाँ पे पूरा ठीक कर रहे थे, ठीक है, उससे हमको बचा रहे थे। लेकिन ये जो डेंटिफ्राइजेज है ये यहाँ पे क्या करते हैं, मेनली क्लीनिंग का काम करते हैं। यानी कि जो हम लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं ना, कि जैसे कि हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं अपने जो टीथ के सरफेस एरियाज पे टूथब्रश वगैरह फिंगर से साफ करते हैं अपने दांतों को, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आ जाती हैं, डेंटिफ्राइजेज में आ जाती हैं। मतलब कि डेंटिफ्राइजेज यूज टू मेंटेन गुड एंड हाइजीन, मतलब कि जो हमारे दांतों को ये हमारी एक क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक मतलब चीज़ें प्रोवाइड करता है, कि हमारे दांतों को साफ सुथरा एंड हाइजीन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये जो डेंटिफ्राइजेज होते हैं। फिर सेकंड आ जाती है पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग डेंटल प्लैक एंड फूड डेब्रिस। डेंटल प्लैक मतलब कि जो हमारे दांतों में कोई प्लैक वगैरह लग जाता है उसमें उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो फूड डेब्रिस मतलब कि जो खाने के कुछ कण मतलब कि हमारे दांतों में जो चिपक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी जैसे खाते हैं ना तो छोटा छोटा पार्ट हमारे दांतों पे फंस जाता है, तो ये हमारा क्या कहता है, कहलाता है फूड डेब्रिस कहलाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डेंटिफ्राइजेस। बाकी ये हमारा टॉपिकली यूज़ किया जाता है, मतलब टॉपिकली इफेक्टिव होते हैं, जो कि हमारे जो डेंटिफ्राइज होते हैं इसको हम दांतों के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हमारे फ्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारे किसके अंडर में आते हैं, हमारे एंटी कैरीज एजेंट के अंडर में आते हैं हमारे डेंटिफ्राइजेस, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसके हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, माउथ वॉशेज हो गया। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टूथ पाउडर वगैरह भी आते हैं और बाकी जो माउथ वॉशेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे, ठीक है। तो ये इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा इसका मेन एग्जाम्पल आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि अगर इसमें हमारा सोडियम फ्लोराइड का अगर लिखने को आता है तो आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCO3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 100.09 ग्राम पर मोल एंड इट इज़ प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और प्रेसिपिटेटेड चॉक। यानी कि मतलब कि ये हमारा एक प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है या फिर इसको हम प्रेसिपिटेट चॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलिए इसके हम देख लेते हैं। तो एक तो तरीका होता है इसको, मतलब एक प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नेचुरल मिनरल सोर्स वगैरह जैसे कि पत्थर वगैरह होते हैं उससे हम इसको मतलब कि माइंड करके इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमारा आ जाता है इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा CaO है इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम यहाँ पे ट्रीट कराते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 गैस को यहाँ पे हम पास करा देते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको हम पास कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से जो वाटर होता है ये निकल जाता है। अब जैसे कि ये Ca और ये CO, यहाँ पे ये Ca और ये CO, यहाँ पे CO3 यहाँ पे हमारा हो जाता है, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो हमारा H2O होता है ये यहाँ से हमारा निकल जाता है, मतलब वाटर निकल जाता है। ये हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बन के हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक वाइट फाइन पाउडर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 8 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हमारा ओडरलेस एंड टेस्टलेस, ना ही तो इसमें कोई ओडर होती है ना ही तो इसमें कोई टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या करता है, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जब ये हमारे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, जब ये हमारा 2HCl, ये HCl के 2 मोल्स ले लेते हैं, जब ये हमारे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या बना देता है, CaCl2 बना देता है। यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस होती है उसको यहाँ पे रिलीज कर देता है और यहाँ से जो वाटर होता है ये हमारा निकल जाता है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारा मोस्टली किस चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा एज अ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर वगैरह
टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको हम डेंटल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। मतलब कि अपने दांतों को क्लीन करने के लिए और अपने दांतों को पॉलिश, मतलब जैसे थोड़ा सा शाइन करने लगते हैं ना, उस तरीके से उस चीज़ में ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और यूज़ किया जाता है। बाकी ये हमारे ऑल्सो यूज एज इनएक्सपेंसिव डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट और एन एंटासिड्स, यानी कि जो हमारे दांतों में जो कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है उसके लिए भी ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ यूजेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट एंड एंटीफ्राइजेस के बारे में पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से 2 टॉपिक्स और बच जाते हैं जो कि हमारे बेसिकली शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो एक हमारा आ जाता है यहाँ पे सबसे पहला डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि कभी कभी आप लोग ठंडा या फिर गर्म चीज़ मतलब पीते खाते हैं, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे सेंसेशन सी फील होने लगती है टीथ में। लाइक जैसे कि थोड़ी सी झंझनाहट से होने लगती है, मेरे टीथ में भी होती है, मुझे काफ़ी बार फील भी होता है। जैसे कोई चीज़ ठंडी या फिर गर्म मतलब खाने से काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि दांतों में बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन टाइप की हो रही है। तो जो पेनफुल सेंसेशन होती है, जो हमारे दांतों में झंझनाहट से होने लगती है, तो उसी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे हमारे बनाए जाते हैं, जो कि हमारे बेसिकली किस में हेल्प करते हैं। हमारी जो मतलब कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे रिलीफ किस में प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पेनफुल सेंसेशन वगैरह होने लगती है टीथ में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो इसको हम क्या करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपने जहाँ पे डिसेंसेशन वगैरह होने लगता है। ठीक है, तो ये मतलब सेंसेशन वगैरह होने लगता है, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और बाकी ये हमारा डिसेंसेशन अकर व्हेन, ये हमारी सेंसेशन कब होती है, जब हमारे जो टीथ होते हैं, जब ये हमारे किसी भी हॉट या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में मतलब उससे में आते हैं, तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन हमको ये फील होने लगती है। तो उस चीज़ में हमारे ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका आ जाता है जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉर्टिस्टेरॉइड्स। कॉर्टिस्टेरॉइड्स जो होता है ये हमारा एक तरीके का एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होता है। इसमें हमारा मेन आ जाता है जिंक क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता है ZnCl2। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा होता है 136.28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रैनुलेटेड जिंक विद HCl। यहाँ पे हम ग्रैनुलेटेड जिंक को यहाँ पे हम हीट करते हैं और रिएक्शन कराते हैं टू यहाँ पे हम 2 मोल्स ले लेते हैं HCl के। इनको जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा Zn और ये Cl। ठीक है, ZnCl और यहाँ पे इसके 2 मोल्स यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। तो जो उसके बचा हुआ जो H2 होती है, ये H2 गैस हमारे यहाँ से पास हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ZnCl2 बन के हमको मिल जाता है। और बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली ऑर्डरलेस एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, और ये हमारे डिसेंसिटाइजर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो यूज है एंटीसेप्टिक्स, मतलब एंटीसेप्टिक्स की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सेंसेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा हो गया डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है छोटा सा, चले इसको भी समझ लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे है जिंक यूजिनॉल सीमेंट। ये हमारा ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हमारा जिंक यूजिनॉल सीमेंट है ये हमारा कैसे बनता है, तो बेसिकली जो हमारा जिंक यूजिनॉल सीमेंट होता है ये जो मटेरियल होता है ये हमारा एक पाउडर या फिर पेस्ट के फॉर्म में होता है, जो कि हमारे एक सॉलिड पाउडर या फिर मतलब कि सॉलिड पाउडर एंड लिक्विड पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें हमारा आप लोग को पता है कि जिंक यूजिनल यानी कि हमारे 2 चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो जिंक ऑक्साइड होता है ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है, और जो यूजिनल होता है ये हमारा लिक्विड पार्ट होता है। यानी कि जो यूजिनल है ये हमारा क्लोव ऑयल में प्रेजेंट होता है, और इसको हम जिंक ऑक्साइड यूजिनल के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे जिंक यूजिनल सीमेंट। तो अब बेसिकली ये जो जिंक यूजिनल सीमेंट है ये हमारा काम कैसे करता है, तो ये हमारा डेंटिस्ट ड्राइव में यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट ड्राइव मतलब कि आप जैसे कि इस तरीके से समझिए, मान लीजिए जैसे कि ये हमारी जो पूरा टीथ है। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग होते हैं ना इनकी मतलब खोखला टाइप का दांत हो जाता है, एकदम गड्ढा गड्ढा हो जाता है दांतों में, तो उसमें हम मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें फिलिंग वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, अब जो जिंक यूजिनॉल सीमेंट है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली हमारे दांतों में फिल किया जाता है। ये हमारा क्या करता है, जो
जो टीथ की कैविटी मतलब कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसमें जो खोखलापन हो जाता है उसमें ही हमारे क्या किया जाता है, फिल किए जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत लोग होते हैं कि टेम्परेरी फिल करवाते हैं, बहुत इसमें ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रीटमेंट ये हमारे डेंटल कैरीज में भी मतलब कि जो हमारे ड्यू टू डेंटल कैरीज की वजह से जो दांत में मतलब कि गड्ढा वगैरह हो जाता है, कैविटी वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसको फिल करने में हमारे बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी हमारी यहाँ पे रिएक्शन आ जाती है। यहाँ पे हम यूजेनॉल को जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारा बन जाता है जिंक यूजेनॉल सीमेंट। ये अगर आप लोग को याद करना है तो ठीक है, अगर नहीं याद करना है तो आप लोग इसकी स्किप भी कर सकते हैं। बाकी इसकी जो मतलब कि इसकी कंपोजिशन वगैरह हो जाती है, सॉलिड पाउडर में ये कितना यूज़ हो रहा है और लिक्विड में कितना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके यूज़ के बारे में देख ले तो ये हमारा डेंसिटी मतलब कि ये हमारा डेंसिटी या फिर इट एक्ट एज फिलिंग और सीमेंट मटेरियल। ये हमारा एक सीमेंट मटेरियल की तरह यूज़ होता है, जो कि हमारे दांतों में जो खोखलापन हो जाता है उसकी फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड ये हमारे टेम्परेरी फिल भी हो सकते हैं। बाकी ये हमारे ट्रीटिंग डेंटल कैरीज में भी ये हमारे हेल्प किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये हमारे जिंक यूजेनॉल सीमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। जितना भी डेंटल प्रोडक्ट्स है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज ही ये थोड़ी सी लेंदी हो गई ये वीडियो, आई नो, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन अगर आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हमारी सेकेंड यूनिट पूरी की पूरी आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली।